आज 29 एमएलओ के नॉन परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए संघर्ष समिति ने ये फिक्स मैच खेला है और धर्म की राजनीति को एक बार दोबारा और गाड़ी रंगत देने की कोशिश की है। ठीक कहा कि लोग मांग करते हैं कि हमारे इलाके में मेडिकल कॉलेज खुले, हमारे बच्चे जो हैं उनको सहूलियत हो, पास ही कोई मेडिकल कॉलेज हो, दूर ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि यही मांग की जाती है अक्सर लोगों द्वारा। पर ये ब्लैकेस्ट चैप्टर है इन द कंट्री, डार्केस्ट पीरियड चल रहा है बीजेपी के राज में। कोई कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, कोई किसी को कोई ऑटोनमस बॉडी नहीं चलने दे रहे हैं। कोई ये फिक्स मैच था संघर्ष समिति का और बीजेपी की सरकार का, ताकि खोई हुआ वकार जो है संघर्ष समिति का, जो बम बम बोले की एजिटेशन में बिल्कुल अपना धाराशाही हो गया था, ये एक्सपोज हो गए थे बुरी तरह। आज 29 एमएलओ के नॉन परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए संघर्ष समिति ने ये फिक्स मैच खेला है और धर्म की राजनीति को एक बार दोबारा और गाड़ी रंगत देने की कोशिश की है। ये एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ J&K का एक ब्लैक चैप्टर है, जो मैं समझता हूं कि जम्मू को लोगों को, जैसे इन्होंने पहले 370 टूटने पे बड़ी खुशियां मनाई, अगर ये इतने ही हमदर्द थे जैसे जम्मू की आवाज उठाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको यो डेली वेजर से इनको पक्का करना चाहिए था। ये माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, ये लिकर माफिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन वहां नहीं बोलेंगे ये बीजेपी के लोग, क्योंकि वहां पे इनको मालूम है इनके आकाओं को जो है इनको पैसा जा रहा है। क्योंकि वो खुल के कहते हैं माइनिंग माफिया वाले, हम यहाँ यूं ही नहीं करते, दिन दिहाड़े उनका ऑल नॉर्म्स आर बीइंग फ्लॉन्टेड। तो मैं समझता हूं कि आज जितने भी लिकर माफिया है, आप अभी जाओ मेरा यहाँ से कैमरा बंद करने के बाद, जितनी भी लिकर शॉप्स हैं उनका कोई भी जो है वो काम नहीं कर रही होती है, जो स्वाइप मशीन, क्योंकि उनको ओवर चार्जिंग करनी है। तो महीने का कहते हैं कि करोड़ों के हिसाब से ओवर चार्जिंग होती है, तो कौन देख रहा है? तो पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट को इतनी हिम्मत नहीं है कोई जाके इनकी दुकानें बंद कर सके, नोटिस निकाल सके। तो मैं समझता हूँ डार्केस्ट चैप्टर। और जो लोग आज कहीं मैंने सुना कि बीजेपी वाले जो खुशियां मना रहे थे, ये अंधभक्त थे, ये अकल के अंधे थे। ये वो कहते हैं ना कि जिनको आज सब दिखते हुए भी नजर नहीं आ रहा, ये गलत कह रहे हैं। अभी भी कोई एक अंधभक्त कह रहा था कि सिर्फ ये कॉलेज बंद नहीं हुआ, जैसे कॉलेज पुल के लिए कहा था ना, पुल बैठा है टूटा नहीं है। अब जब लेटर हैज बीन विड्रॉन टू रन दैट कॉलेज, आई मीन आई सपोज दैट इज एज गुड एज ए बिल्डिंग, सिंपल बिल्डिंग है। टू परमिशन टू रन द कॉलेज मेक्स इट मेडिकल कॉलेज। अगर परमिशन विड्रॉ कर गई है तो फिर इसका मतलब है वो कॉलेज नहीं रहा, कॉलेज बंद हो गया है। अब उसके ऊपर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब इनको शर्म आ रही है तो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, पुल टूटा नहीं, बैठा है, को कॉलेज बंद नहीं हुआ, लेटर ही विड्रॉ हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये सारे अब इनको मेकअप हो रहा है, कवर अप हो रहा है। बाकी जो है डैमेज हैज बीन डन, के बच्चों का नुकसान हो चुका है। अब कल को ये इतने तंग नजरिए से कोई बोलेगा कोई अच्छे मुस्लिम प्रोफेसर से हिंदू बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो जो कोई मुस्लिम बच्चा जो है हिंदू प्रोफेसर से नहीं पढ़ेगा, या हिंदू बच्चा मुस्लिम प्रोफेसर से नहीं पढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ ये तंग नजरिए की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलेगी और हिंदुस्तान को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा ऐसी ताकतों को जो धर्म के नाम पे बांटती हैं। जागो इंडिया जागो, ताकि यही एक आपको लेके चीज है जो बचाएगी। मैं समझता हूँ कि ये ISI का प्लान हुआ करता था कि इस रियासत को बांट दो, तो कमजोर करने के लिए, ताकि जब रेफरेंडम हो तो कश्मीर में से सिर्फ एक ही तरफ वोट जाए तो और कश्मीर एनेक्स हो जाए इंडिया से। तो मैं समझता हूँ कि ये, हाँ, ये इनमें और इनकी जिना की सोच में फर्क नहीं नजर आ रहा मुझे। आज मुझे लग रहा है ये जिना की सोच को पहरा दे रहे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि रियासत को अलग अलग कर दो। कल को कठुआ वाले बोलेंगे हमको अलग कर दो, कल को डोडा वाले बोलेंगे हमको अलग कर दो, कल को रजौरी पुंछ वाले बोलेंगे हमारी स्टेट अलग बना दो। तो फिर इसको कितनी स्टेटें बनानी है? आपको एक ही स्टेट रखनी है और हमें एक ही स्टेट चाहिए। हिंदुस्तान के सारे जो जैसे पहले थी लेह लद्दाख करगिल और जम्मू कश्मीर को एक ही स्टेट कर दो और हमारा पीछा छोड़ो। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।